चलो आई रीस्टार्टेड। वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं जो मैं बात कर रहा था। तो ऑनलाइन क्लास में ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास जो है हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है दैट इज समथिंग सिमिलर टू दिस वन एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर एम was स्लोप और ग्रेडियंट एंड सी इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, मैंने इसको शो किया। सपोज अगर हमारी इक्वेशन हमारी लाइन यूं है, तो अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये जो है जहां पे ये लाइन क्रॉस करती है y एक्सिस को, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्ट सी। ठीक है, और जो ये स्लोप है हम कहते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ फिर से। या फिर हम दो पॉइंट लेते हैं x1 x2। ठीक है, और यहाँ पे भी दो पॉइंट लेते हैं y1 और y2। तो हम कहते हैं कि जो इसकी वजह से जो चेंज आएगा, x को चेंज करने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन x, y के अंदर जो चेंज आएगा, यानी हम कहते हैं चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। अगर हम उसको पॉइंट से देखते हैं तो हम इस तरह से देखेंगे कि हमारी अगर वैल्यू x2 से x2 माइनस x1 हो और ऊपर y2 माइनस y1 हो, ये चेंज आएगा ना y2 से y1 में। यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है माइनस द प्रीवियस पॉइंट, अगर हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन, ऊपर वाला, और नीचे वाले पॉइंट को माइनस करते हैं तो ये हमारा चेंज आता है। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। और इसी को हम यूं भी बोल सकते हैं, डेल्टा की जगह डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, इट इज कॉल्ड स्लोप। और इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। जिन जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है दे ऑलरेडी नो इट कि इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हाउ वी विल फाइंड द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी ऐसे फाइंड करते हैं कि एक चीज के चेंज होने की वजह से दूसरी चीज में क्या फर्क पड़ता है। तो एक्स के चेंज होने की वजह से वाई चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जिसके चेंज होने की वजह से ये चेंज हो रहा है तो हम ये कहते हैं ये जो वेरिएबल है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल द वेरिएबल्स टेकन हियर आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऐसे इसको शॉर्ट कर देता हूँ। और चूंकि इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही है तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल के लिए मैं खाली वी लिखा हूं। ठीक है, बट दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हम कहते हैं कि हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर कैसे करते हैं? हमने कहा इस सी को हम क्या कर देंगे, या तो अल्फा लिख लें आप, या इसको हम अगर बीटा में लिखना चाहते हैं तो बीटा नॉट लिख देंगे। यानी कांस्टेंट ही है, वही वाई इंटरसेप्ट है जिसको हम बीटा नॉट लिख रहे हैं। और एम की जगह हम क्या कर देंगे, बीटा वन कर देंगे। हम बुक के हिसाब से चलते हैं तो उस हिसाब से अल्फा लिखने की बजाय हम बीटा नॉट और बीटा वन लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी समथिंग लाइक दिस अगर हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर दें और थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट अगर हम चेंज करते हैं तो इट वुड बिकम लाइक दिस। तो इक्वेशन इज सेम, देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन, बट उसकी जो नोटेशन है वो थोड़ी थोड़ी हमने चेंज कर दी। बीटा वन एक्स, राइट। तो ये अब इक्वेशन किस चीज की बन गई? हम कहते हैं ये जो इक्वेशन है ये इकोनोमेट्रिक इक्वेशन है। लेकिन ये इकोनोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी कैसे? इकोनोमेट्रिक्स जैसे हमने स्टार्ट में भी पढ़ा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इकोनो विच इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स और मैट्रिक्स विच इज फ्रॉम मैट्रिक्स मींस, ये किस चीज की बात करें? हम कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स, इन दोनों को मिलाते हैं तो इकोनोमेट्रिक्स बनता है हमारे पास। तो
एक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें लिटिल मैथ्स विल कम हियर एंड स्टैट्स विल कम, यानी हम इसमें कुछ कैलकुलेशंस करके क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के हम मॉडल बनाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के हम मॉडल बनाते हैं। इकोनॉमिक्स एंड मैट्रिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स भी होगी, मैथ्स भी होगा और स्टैट्स भी होगी। अब मैथ्स कैसे होगा, ये डिफरेंशिएशन आ गई, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, और हम इसको मॉडल कर रहे हैं। प्लीज माइक ऑफ रखें। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स, इस वजह से कि हम इन तीनों चीजों को यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर। हम ये कहते हैं कि जब हम इस तरह की इक्वेशन पढ़ते थे अलजेब्रा के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते थे, हम कहते थे कि हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू, सपोज ऐसे ही ले लेते हैं इसको हम, बीटा नॉट और बीटा वन एक्स के साथ ही ले लेते हैं, बीटा नॉट प्लस बीटा वन और एक्स। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो है ना, इसके अंदर बीटा नॉट की वैल्यू गिवन है, सपोज इसमें हमारे पास बीटा नॉट की वैल्यू सपोज गिवन है इसके अंदर। हम कहते हैं इसके अंदर बीटा नॉट की जो वैल्यू है, हम इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि बीटा नॉट सपोज हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू विच इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होगी ना, जैसे यहां से हमने इसको देखा था, इट वुड बी, दिस वैल्यू वुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो सपोज ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो हम कहते हैं ये 3 है इसकी वैल्यू। ठीक है, और बीटा वन आपने निकाला ऑलरेडी, विच इज बेसिकली दिस वन, इलास्टिसिटी ग्रेडियंट और स्लोप। तो ये भी आपके पास गिवन है। सपोज ये आप कहते हैं बीटा वन जो है इसकी वैल्यू वन है, प्लस वन। ठीक है, और आप कहते हैं अगर x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू यहाँ पे सपोज टू हो, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज अगर गिवन हो, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y? क्या हम y की वैल्यू यस निकाल सर। सकते हैं? यस, इट्स इजी, इट्स वेरी इजी। सिक्स क्लास में जब हमें अलजेब्रा के साथ पहली बार हमें पता चलता है, वैसे अब तो शायद अलजेब्रा मेरे ख्याल में ग्रेड 4 में इंट्रोड्यूस हो जाता है या 5 में। मैं सर अपनी, यहाँ पर हमने x जो लिया है वो x1 की वैल्यू ली है ना। x1 नहीं है, ये x है, खाली x। ठीक है, तो सर ये हमने तीनों इसमें तीनों वैल्यूज यहाँ की हैं। x यहाँ की वैल्यू है, बीटा वन यहाँ की वैल्यू है, और बीटा नॉट यहाँ की वैल्यू है। और ये इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास कितने अननोन्स है, 1 2 3 4, 4 अननोन्स है। वी ऑलरेडी नो कि जब x के साथ कोई चीज लगी हो, अगर हम x को वेरिएबल मानते हैं कि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड? वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लगी होती है, कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहते हैं। वेरी गुड, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। और अगर x ना हो या x की वैल्यू जीरो, x की पावर जीरो हो, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। सर x में हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे जो रिग्रेशन इक्वेशन से आएगी। जी, अभी मैं सिर्फ कुछ चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम उसको फिर मैच करेंगे उसके साथ, इकोनोमेट्रिक मॉडल मॉडल के साथ। अभी मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, सपोज ये मैथ्स है। तो मैथ्स के अंदर अगर मेरे पास बीटा नॉट, बीटा वन और एक्स की वैल्यू हो, तो क्या मैं वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा बीटा नॉट की वैल्यू मेरे मुझे गिवन है 3, मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, बीटा वन की वैल्यू 1 है, मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, और x की वैल्यू 2 है, तो मैं x की वैल्यू 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी y की वैल्यू? 3। वन टू से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 5। ठीक है, ये y की वैल्यू 5 आ गई। ये हमने क्या किया, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके हमने ये वैल्यू निकाली। ठीक है, अब यही चीज हम कहते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी, वी हैव द वैल्यू ऑफ x एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाली है, जबकि मेरे पास बाकी सारी वैल्यूज गिवन थी। ठीक है, y की वैल्यू, अननोन वैल्यू मैंने निकाल ली। जो मैं अननोन वैल्यू y की निकालता हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर वैल्यूज, इसको मैं क्या कहूंगा, व्हाट इज दिस वैल्यू? मैं इसको कहूंगा ये फिटेड वैल्यू। दिस इज कॉल्ड फिटेड वैल्यू। ये फिटेड वैल्यू, मैंने फिट किया इस वैल्यू को बाय
प्लगिंग इन द वैल्यू या फिटिंग इन द वैल्यूज ऑफ बीटा नॉट, बीटा वन एंड एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी इसके अंदर, तो मेरे पास जो वाई की वैल्यू आई दैट इज द फिटेड वैल्यू ऑफ वाई। अब हम ये सपोज करते हैं कि सपोज मुझे वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, वाई की वैल्यू मुझे गिवन है, वो एक्स की वैल्यू भी गिवन है तो वाई की भी गिवन है। वाई की क्या वैल्यू गिवन है, मुझे कहता है कि वाई की वैल्यू इज 7। सपोज वाई इज वैल्यू इज 7, तो मुझे तो वाई की वैल्यू 5 आई है ना, जो वाई की वैल्यू निकाली है 5 आई है, और ये गिवन वैल्यू है, वैल्यू ये गिवन वैल्यू है, दिस इज द गिवन वैल्यू। फिर और इनका डिफरेंस ले लेंगे। ये जो वैल्यू मैंने निकाली है अभी, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। जो कैलकुलेटेड वैल्यू को मैंने क्या कहा है, फिटेड वैल्यू। तो हम इन दोनों में डिफरेंस करना चाहते हैं, ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो 7 है और ये 5 है। तो जो हम वैल्यू निकालते हैं मैनिपुलेशंस के साथ, यानी इसके अंदर जो वैल्यूज पुट करके जो वैल्यू निकालते हैं, इसको हम क्योंकि फिटेड वैल्यू कहते हैं, तो हम इसको लिखेंगे वाई हैट। दिस इज वाई हैट एंड दिस इज सॉरी, क्या वाई। लिखेंगे? वाई हैट, वाई ऊपर है। हैट हैट लगा दिया ना उसके, ऐसे करके हैट लगा ओके। दिया, हैट, इसको मैंने कहा वाई हैट, ठीक है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड वाई हैट, कि ये वाई की वैल्यू है, बट फिटेड वैल्यू को हम क्या क्या लिखते हैं, वाई हैट लिखते हैं, ठीक है। जो हमने वैल्यूज पुट की, बाकी सारी वैल्यूज पुट करके हमने इस y की वैल्यू निकाली, तो वो y हैट हो गया। जो एक्चुअल वैल्यू है y की वो क्या है, वो 7 है। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो मैं इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा ना, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन प्लस बीटा वन एक्स प्लस कुछ है ना जो और अभी आ रहा है इसके अंदर। इसकी वैल्यू तो 7 है, अगर मैं इसको इक्वेट करना चाहूँ, इस पूरी को मैंने फिट किया, व्हाट इज दिस, ये पूरा क्या है, ये वाई हैट है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि वाई हैट मैंने यही लिया ना, एम एक्स प्लस सी लिया। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं इकोनॉमिक्स में जब लेता हूं ये चीज, तो मैं इसको कहता हूं कि ये वाई की वैल्यू जब मैं लूंगा, तो इसमें तो कुछ तो डिफरेंट आ रहा है ना। यानी मैं कहता हूं कि वाई हैट आ रहा है सपोज 7, और वाई आ रहा है आपका जो सॉरी वाई हैट आ रहा है आपका 5, वाई हैट आपका आ रहा है 5, मैं इसको थोड़ा सा सही करूँ। वाई हैट मेरे पास आ रहा है 7 लिखने लगे, 5 आ रहा है जो मैंने 5। निकाला है, और जो वाई गिवन है मेरे पास वो है 7, ठीक है। इसका मतलब इसका डिफरेंस भी साथ आएगा, इसका डिफरेंस साथ आएगा ना। तो मैं अगर लिखता हूँ वाई के फॉर्म में इसको लिखता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई टर्म एक और होगी विच इज कॉल्ड ई, जिसको हम एरर टर्म कहते हैं, ई। ठीक है। इसका मतलब है एरर टर्म किसके बराबर होगी, एरर टर्म इज इक्वल टू y माइनस वाई हैट, ठीक है। अब सपोज मैं इसको इसकी वैल्यूज को यहाँ पे मार्क करता हूँ, x2 था, y क्या था, मैंने कहा जी y7, ठीक है। सपोज मैं यहीं पे वैल्यूज लेता हूँ 1 2 3 4 करके, 1 2, ये 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, 5 6, तो ये 2 की वैल्यू ये आई, यानी मेरा 2 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। 2 मेरा इसी स्ट्रेट लाइन में यहीं कहीं होगा ना 2, और मेरे पास जो y की वैल्यू है 7 है, तो 7 कहाँ पे होगा, मैं कहता हूँ 7 होगा फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे होगा स्पेस, ठीक है, यहाँ 7। मैं इस पुरानी वाली लाइन पे थोड़ा सा रेस करता हूँ, दोबारा बना लेते हैं इसको, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए जो हम पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे उसका मतलब क्या है, ठीक है। सपोज 2 वैल्यू यहाँ है एक्स एक्सिस में, और 7 की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 है और ये 7 है, तो मेरा ये पॉइंट यहाँ पे होगा ना, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 और 7, x2 है y7, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो इसकी फिटेड वैल्यू आ रही है आफ्टर पुटिंग
इन ऑल अदर वैल्यूज मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 और 5 आ रही है, तो 5 इज लिटिल लोअर यहाँ पे आ रही है। तो मैं जो फिटेड पॉइंट्स हैं वो लेके उसके ऊपर जब मैं लाइन बनाता हूं, ठीक है, तो ये एक्चुअल पॉइंट मेरा यहाँ पे है और जो मैंने कैलकुलेट किया है पॉइंट वो यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये डिफरेंस है ना उसका। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ निकाला पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट 7 था, मैंने जो वैल्यू पुट करके निकाली वो 5 आई। प्लीज माइक ऑफ कर दें, किसी का माइक ओपन है। लेक्चर दे दो, अब सेटअप पे ले लो, क्योंकि मैं सिर्फ भूखूंगी सेटअप पे, मैं कोई काम नहीं यहाँ बैठ देखना पड़ेगा कौन सा। प्लीज अपना माइक बंद रखा करें, बाकी क्लास डिस्टर्ब होती है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आपके घर की आवाजें अगर उसमें क्लास की रिकॉर्डिंग में आए और यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं तो इट डज नॉट लुक गुड ना, बिल्कुल तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये इसका डिफरेंस आ गया। तो जहां पे हम फिटेड वैल्यू लेते हैं वहां पे सारी फिटेड वैल्यूज हमने ली, ये जैसे एक वैल्यू ली हम बाकी वैल्यूज भी ली, तो जितनी भी फिटेड वैल्यूज आती हैं उन सब पे हम क्या करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम फिटेड लाइन कहते हैं। ठीक है, दिस इज फिटेड लाइन, ये जिसको हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। रिग्रेशन लाइन का कौन से पॉइंट से निकालेंगे, एक्स के तो पॉइंट्स गिवन है आपके पास, वाई के पॉइंट आपने जो कैलकुलेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट जो कि इंटरसेप्ट था आपका, और जो एक वैल्यू आपके पास y की गिवन है, जो गिवन वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू है। अब अगर आप उसको इक्वेशन में डालते हैं तो आप कहते हैं इसमें तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम वैल्यू जो हम लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं y हैट इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स, तो इसकी तो वैल्यू आ रही है 5, बट y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, y की वैल्यू तो 7 है। अब अगर मैं y को लिखता हूं ऐसे, तो y को कैसे लिखूंगा, y को लिखूंगा तो y को ऐसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू, इसी इसी इक्वेशन को लिखा, बीटा में प्लस बीटा 1 एक्स प्लस जो डिफरेंस आ रहा था उसके अंदर। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा था, ये तो 5 थी वैल्यू, 5 थी ना वैल्यू, और ये तो 7 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एरर, एरर टर्म, ये जिसको हम कहते हैं रेजिड्यूअल। ये रेजिड्यूअल और एरर टर्म सेम थिंग है, ये बच गया ना एक्चुअल वैल्यू से, ये अगर हमने निकाले इसको तो ये बच गया, तो ये आपका रेजिड्यूअल है। ठीक है, तो आप वो अ, जब लेक्चर्स यूट्यूब पे देखते हैं तो वो रेजिड्यूअल बोलते हैं इसको, रेजिड्यूअल को ब्रिटिश में रेजिड्यूअल बोलेंगे, अमेरिकन इंग्लिश में रेजिड्यूअल बोलते हैं, रेजिड्यूअल। ठीक है, जे की आवाज निकालते हैं, तो रेजिड्यूअल एरर सर टर्म इज सेम थिंग। हाँ जी। सर ये आपने जो रिग्रेशन पॉइंट्स ड्रॉ किए, तो ये हम इसका माइनस करने के ये जो हमारा जो रेजिडुअल निकला है, ये हम सेट करेंगे इसमें। जी ये देखिए, सर ये जो आपने रिग्रेशन लिखा है जी ऊपर कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर। जी मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ हम इसको रेज थैंक कर यू सर। देते हैं, हाँ दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमने स्कैटर प्लॉट ड्रा ड्रा किया था वो कैसे किया था, ये वो भी थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जो गिवन वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं और हम निकाल क्या रहे हैं, तो हम उस सारी चीज को देखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होंगी वो किस चीज की होंगी, बीटा नॉट की वैल्यू गिवन होगी। बीटा नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, हमने कहा ये क्या था, वाई इंटरसेप्ट था ना आपका, दिस इज वाई इंटरसेप्ट जिसे हमने सी कहा था, वाई इंटरसेप्ट।
इक्वेशन के साथ, इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ अगर देखें तो इसको सी कहा था। दूसरा हमने लिया बीटा 1। बीटा 1 कांस्टेंट है या ये भी वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज चेंज होंगी या सेम रहेंगी? इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, इसको हमने कहा कोफिशिएंट है, एक्स के साथ जो लगा हुआ होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। तो वैल्यू किसकी चेंज होती है? वैल्यू तो चेंज होती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल हमारे पास एक्स है। ठीक है, दिस इज द ओनली वेरिएबल। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा इसकी वैल्यू, सपोज हम वही वैल्यूज ले लेते हैं, इसकी 2 वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यूज का हमने कहा कि हमारे पास वैल्यूज एक्स की गिवन है। एक्स की कौन सी वैल्यूज गिवन है? हमने कहा एक्स की वैल्यू है हमारे पास, सपोज 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब जब हमने इन सारी वैल्यूज को पुट किया किसके अंदर, उसी इक्वेशन के अंदर, हमने ये इक्वेशन हमारी जो बनेगी, ये किस कौन सी इक्वेशन बनेगी? दिस इक्वेशन विल बी आवर फिटेड वैल्यूज फॉर वाई। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये तो सेम रहेंगी बिकॉज दीज आर कांस्टेंट्स। बीटा नॉट और बीटा 1 ये तो कांस्टेंट है ना, एक्स की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, तो हमारे पास वाई हैट की वैल्यूज आती जाएंगी, वाई हैट की वैल्यूज आती जाएंगी। सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी आ रही है इसके साथ, यू कैन कैलकुलेट इट, आप चेक कर सकते हैं। 2 प्लस ये 1 है, 2 प्लस 2 4 आ जाएगी, 2 प्लस 3 5 आ जाएगी, 2 प्लस 5 ये 7 आ जाएगी, 2 प्लस 7 9 आ जाएगी, और 2 प्लस 9 ये 11 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, वी हैव द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हैट। ठीक है, तो हमने इसको प्लॉट कर दिया, वाई हैट वी आर टेकिंग एज वाई। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वाई। तो हमने इसके पेयर लिए, 2 4 का पेयर बना, 2 4 का सपोज पेयर यहां बन रहा है, और 3 5 का सपोज यहां बन रहा है। ठीक है, और 5 7 का सपोज यहां पे बन लो। ये मैं ड्रा वो अपना ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ वैल्यूज को ना, जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की। ये 7 वाली वैल्यू सपोज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और 9 वाली वैल्यू सपोज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। लेकिन आपके पास y की एक्चुअल वैल्यूज भी गिवन है। y की एक्चुअल वैल्यूज कौन सी हैं? सपोज यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, और यहाँ सपोज 15। ठीक है, तो इफ यू सी देयर इज डिफरेंस, डिफरेंस है ना। तो हमने कहा जो हमने फिटेड वैल्यूज निकाली, उन सारी फिटेड वैल्यूज को हमने यहाँ पे प्लॉट किया। ठीक है, और जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज है उनको भी प्लॉट कर दें। उनको प्लॉट करेंगे तो ऐसे 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 ऊपर कुछ वैल्यूज ऊपर आएंगी, कुछ नीचे आएंगी। तो आपने इसको, जो फिटेड वैल्यूज हैं, फिटेड वैल्यूज को आपने मैच कर दिया। प्लीज अपना माइक बंद कर दें। तो फिटेड वैल्यूज को आपने उसके ऊपर लाइन ड्रा कर दी, तो दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन। जो फिटेड लाइन आप बनाते हैं, जो हमने 2 वे स्कैटर के साथ पढ़ा था, तो हम उसमें y पहले लेते हैं और y हैट बाद में लेते हैं। तो जो डिफरेंस है इन दोनों का, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? हमने कहा y इज इक्वल टू क्या होगा, यही होगा ना, y हैट, और इसमें जो डिफरेंस है उसको माइनस ऐड कर वाई। दें, इसमें ऐड कर दें ना जो भी डिफरेंस है। तो y हैट को हमने यही लिखा हुआ है ना, y हैट की जगह रिप्लेस करते हैं बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, यही है ना y हैट, ये हमने पुट कर दिया इसके अंदर। तो y क्या बन गया आपके पास, और इसको हमने कहा हम इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज किया तो हमने कहा ये एरर टर्म है। ठीक है, विच इज द डिफरेंस। तो आपका ये डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट आपका कैलकुलेट यहाँ पे हो रहा है, इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो ये डिफरेंस है उसका। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे फिटेड वैल्यू आ रही है और यहाँ नीचे है ये, तो ये डिफरेंस है। कुछ का डिफरेंस माइनस में आएगा, कुछ का प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो इक्वेशन बनती है प्लस ई वाली, जिसमें हम कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम उसके अंदर नहीं ले सकते, दैट इज बेसिकली जो फिट कर रहे हैं हम लाइन को, उसमें वही फैक्टर ले रहे हैं जो हमें पता है।
जो नहीं पता उनकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, दैट इज रेजिडुअल आर द एरर टर्म, ये एरर टर्म। तो दिस इज बेसिकली आपका क्या है, ये है आपका एरर टर्म। तो ये जो आपका मॉडल बना, ये जो मॉडल है दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है, ये मैथ्स का मॉडल है। ये जो मॉडल है ये इकोनोमेट्रिक मॉडल है जिसमें एरर टर्म्स आती है आपकी, इट इज कॉल्ड इकोनोमेट्रिक, ठीक है। इकोनोमेट्रिक मॉडल में ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है विद वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है इसके अंदर। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है विद वन वेरिएबल, एक्स एक ही था इसके अंदर जो हमने लिया इसके अंदर। सो दिस इज लिटिल थिंग यू नीड टू नो अबाउट। इन द सेम वे, अब अगर मैं कहूं, मैंने कहा हमने वाई हैट निकाला था पहले लास्ट क्लास के अंदर, इसी तरह हमने ई हैट भी तो निकाला था। ई हैट क्या था, ई हैट क्या है आपका, ई हैट ये है कि आप कहते हैं ई हैट आपने कैलकुलेट किया यहां से, ठीक है, ई हैट आपका आता है, इसको इसमें से माइनस कर दें, ये पूरा क्या है, मैं इसको टू की जगह यहाँ पे ई लिख दूं तो ये वाई हैट इधर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो जो मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो दैट देन इट इज कॉल्ड वाई हैट, ठीक है। जब मैं कैलकुलेट करने जाता हूं तो ये वाई हैट बन जाता है आपका, वाई हैट इज वाई माइनस वाई हैट, ठीक है। तो जो मैंने वाई हैट कैलकुलेट किया था, वाई की कैलकुलेटेड वैल्यूज थी, फिटेड वैल्यूज थी वो, और जो एक्चुअल वैल्यूज उनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल। रेजिडुअल मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, दोनों साइड पे हो सकता है कि आपने एक पॉइंट की वैल्यू निकाली, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो नीचे आ रही है, लेकिन आपने ऊपर उसकी वैल्यू निकाली क्योंकि आपने इक्वेशन में पुट करके निकाली है उसकी वैल्यू, तो वो ऊपर आ रही है। तो वो डिफरेंस नेगेटिव में होगा, नीचे होगा पॉइंट, तो ऊपर होगा तो पॉजिटिव में होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव में होगा। तो दोनों तरह से हो सकता है। तो हमने ई हैट भी निकाला था और हमने वाई हैट भी निकाला था। तो हमने अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि ई हैट क्या है और वाई हैट क्या है, मैथमेटिकली किस तरह से होता है और एक्चुअल किस तरह से होता है, और प्लॉट किस तरह से करते हैं हम, और इसको बोलते क्या है, और दोनों का डिफरेंस क्या है, मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है और इकोनोमेट्रिक मॉडल क्या होता है। इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर रेजिडुअल या एरर टर्म होती है, राइट। सर ये y की जो वैल्यूज आपने नीचे लिखी हैं 5, 4, 9, 10, ये किस तरह से निकाली हैं आपने? ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, दीज आर एक्चुअल वैल्यूज, ऑब्जर्व्ड है ना वैल्यूज। जब हम मॉडल सर ये बनाते हैं कोई भी, कभी नहीं हमने कैलकुलेट किए हैं ये कैलकुलेट किए हैं मैथमेटिकल मॉडल के साथ, हमने कैलकुलेट किए हैं वाई हैट को, और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, ज्यादातर डिफरेंट होती हैं क्योंकि हम सोशल फिनोमिना को देख रहे होते हैं किसी भी, उसमें हम ऑब्जर्वेशन के जरिए हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम टेस्ट चेक कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट का, तो उसकी टेस्ट को हम चेक कर रहे हैं कि भाई ये अच्छा है, बुरा है, न्यूट्रल है, क्या है, तो हम स्केल बनाते हैं उसका और उस पर हम अभी वैल्यूज आपने लेते हैं। रैंडमली लिखी ना, अभी आपने कैलकुलेट करके तो नहीं लिखी है ये 5, 4, 9? क्योंकि ये वाली वैल्यूज समझ आ गई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये आपने फिगर्स आई कहाँ से, 5, 4, 9, 10, यही 15, ये आपने किस तरह कैलकुलेट? यही मैं समझा रहा हूँ ना आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपने एक आदमी को एक चीज खिलाई, उसने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त टेस्ट है इसका, उसने उसको फुल मार्क्स दे दिए। दूसरे को खिलाए, उसने कहा हाँ ठीक है, बहुत जबरदस्त नहीं है। तो ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं जो लोगों की हैं, ठीक है, या एक्चुअल पब्लिश्ड वैल्यूज हैं, और ये वो वैल्यू है जो आपने उसका मैथमेटिकल मॉडल बना के कैलकुलेट किए हैं, उसके अंदर वैल्यूज डाल के। ये तो कैलकुलेट की ना आपने, वाई हैट को तो कैलकुलेट किया आपने, उसमें आपने सिर्फ एक्स को देखते हुए वाई को क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं वाई को। अगर एक्स ये होगा तो वाई ये होना चाहिए, ठीक है, ये है। तो ये फिटेड वैल्यू है, हमने वाई की वैल्यू निकाली नहीं है, वाई की ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू है वाई की, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पे लिया, हमने कहा कि इसको हम ई कर देंगे साथ, तो ये इसका एरर टर्म बन जाएगा या रेजिडुअल बन जाएगा। कुछ समझ आई या नहीं समझ आ रही?
सर नहीं समझ सर आया। हम एक नहीं सर सर एक ही इक्वेशन को हम लोग इतनी बार यूज कर रहे हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, ये बात नहीं समझ आ रही क्योंकि डिफरेंट ये तो वेरिएबल नहीं है, लीनियर रिग्रेशन थी। वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है। एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप मॉडल के जरिए वैल्यू निकाल रहे हैं ना। आपने एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं। आप y की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, आप यही समझ रहे हैं ना कि y अननोन है। तो y की जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू। तो एक y की एक्चुअल वैल्यू है जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस जो है। तो ऑब्जर्व वैल्यू गिवन होती है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप लेते हैं ना, क्वेश्चनियर में लेते हैं, अच्छा या पब्लिश जो जी। आप, फॉर एग्जांपल हमने पीछे जो मिसाल ली थी, हमने क्या